आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में रहने वाले 58 वर्ष के विजेंद्र सिंह, जो अनछेरा ब्लॉक के एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यानी हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक हैं, एक हैरान कर देने वाले साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो गए हैं। इस मामले में जो घटना घटी, उसने न केवल उनका आर्थिक नुकसान किया बल्कि उनकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ गई। इससे वो 3 दिन तक साइबर अपराधियों के डिजिटल अरेस्ट में रहे और इस दौरान उन्होंने अपनी जमा पूंजी खो दी। ये कहानी सिर्फ एक आदमी के वित्तीय नुकसान की, फाइनेंशियल नुकसान की नहीं है, बल्कि एक ऐसे समाज की चेतावनी भी है जिसमें साइबर अपराधियों के जाल में फंसना कभी भी किसी के लिए भी संभव है। सब कुछ 13 अगस्त 2024 को एक अनजान कॉल के साथ शुरू हुआ। कॉल करने वाली युवती ने शिक्षक से बातचीत शुरू की। हालांकि वो विजेंद्र सिंह को नहीं जानती थी। शिक्षक ने इस कॉल को तुरंत काट दिया क्योंकि वो एक औपचारिक नंबर था और उन्हें लगा कि ये कोई हल्का फुल्का मामला हो सकता है। लेकिन अगले दिन एक और कॉल आई जिसमें दावा किया गया कि वो दिल्ली क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं। कॉल करने वाले ने शिक्षक पर आरोप लगाया कि उन्होंने एक युवती से आपत्तिजनक बातें की हैं और अब युवती ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी है। सभी कुछ 13 अगस्त 2024 को एक अनजान कॉल से शुरू हुआ। कॉल करने वाली युवती ने शिक्षक से बातचीत शुरू की। हालांकि ये विजेंद्र सिंह को नहीं जानती थी। शिक्षक ने इस कॉल को तुरंत कट कर दिया। वो एक औपचारिक नंबर था और उन्हें लगा कि ये कोई हल्का फुल्का मामला हो सकता है। लेकिन अगले दिन एक और कॉल आई जिसमें दावा किया गया कि वो दिल्ली क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं। कॉल करने वाले ने शिक्षक पर आरोप लगाया कि उन्होंने एक युवती से आपत्तिजनक बातें की हैं और अब युवती ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। जब विजेंद्र सिंह ने इस आरोप को नकारा और स्थिति को समझने की कोशिश की, तो दूसरी ओर से उन्हें धमकाया गया कि वीडियो कॉल के दौरान हुई बातों के वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए गए हैं। इसे हटाने के लिए 55,000 की मांग की गई। डर और घबराहट में शिक्षक ने इस रकम को एक बैंक खाते में जमा कर दिया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये मामला और भी गंभीर हो सकता है। उन्हें कहा गया था कि अगर वो पैसे नहीं देंगे तो उनके नाम से ये वीडियोस वायरल हो जाएंगे और उनके मान सम्मान को नुकसान पहुंचेगा। इससे यहाँ से मामला और भी ज्यादा क्रूशल और गंभीर हो गया। अगले दिन एक और कॉल आई जिसमें दावा किया गया कि युवती ने पूछताछ के दौरान इमारत से छलांग लगा ली है और अस्पताल में भर्ती है। इस बार 1 लाख रुपए की मांग की गई ताकि युवती का इलाज कराया जा सके। शिक्षक के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे और इस दबाव के चलते उन्होंने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर रकम जुटाई। डर और तनाव में वो इस बात को अपने परिवार से भी छुपाते थे। धोखाधड़ी का सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ। तीसरे दिन एक और कॉल आई और बताया गया कि युवती की मौत हो चुकी है। उसके माता पिता के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इसके बाद राजीनामा करने के नाम पर 2.5 लाख रुपए की मांग की गई। अब शिक्षक ने अपने बेटे को पूरे मामले की जानकारी दी, जो उनके परिवार को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित था। वो अपनी पत्नी के बाकी गहनों को गिरवी रखने के लिए सर्राफ के पास गए, जहां सर्राफ ने इस राशि की मांग पर शक जताया और मामले को समझते हुए पुलिस को सूचित किया। सर्राफ की सलाह पर विजेंद्र सिंह ने साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। साथ ही साइबर थाने में भी शिकायत की। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू करने में 5 महीने का समय लिया। अंत में 6 जनवरी 2025 को इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है। साइबर अपराधियों ने शिक्षक को इस कदर मानसिक दबाव में डाल दिया था कि वो अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी खो बैठे। हालांकि पुलिस ने अंत में जांच शुरू की और आरोपियों को पकड़ने के लिए प्रयास जारी है। लेकिन ये घटना हमें ये समझाने का मौका देती है कि साइबर अपराधों के मामले में सही जानकारी और सतर्कता कितनी जरूरी है। पुलिस के अनुसार ऐसी घटनाओं में कभी भी ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि कोई वीडियो कॉल या फोन कॉल असलियत में सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। पुलिस और सीबीआई या ईडी जैसे एजेंसीज कभी भी डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई कार्रवाई नहीं करते। अगर कभी ऐसी कॉल्स आती है तो इसे तुरंत काट देना चाहिए और हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करनी चाहिए। ये भी बताया गया है कि पिछले साल इस प्रकार के 185 साइबर अपराधों के मामले
दर्ज किए गए हैं। पुलिस की ये सलाह है कि लोग अपने पास आने वाली अनजान कॉल से सतर्क रहें और किसी भी प्रकार के जाल में न फंसे। साइबर क्राइम की स्थिति में पुलिस जांच करती है और फिर ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। इस पूरे मामले से ये साफ है कि साइबर अपराधी कितनी चालाकी से लोगों को निशाना बना रहे हैं। उन्हें ये अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से डर और दबाव का फायदा उठाया जा सकता है। शिक्षक जैसे सरल और ईमानदार व्यक्ति को अपने ही गलत आरोपों में फंसाया गया और उनकी पूरी जमा पूंजी उड़ा दी गई। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि साइबर अपराधी अब किसी भी उम्र के व्यक्ति को अपना शिकार बना सकते हैं और ऐसे मामलों से बचने के लिए हमें और अधिक अवेयर होना चाहिए। पुलिस अधिकारी ने क्या बताया कि डिजिटल अरेस्ट क्यों नहीं होता, जान लीजिए। एसीपी डॉक्टर सुकन्या शर्मा ने स्पष्ट किया है कि पुलिस कभी भी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती। अगर कोई भी इंसान पुलिस, सीबीआई या ईडी अधिकारी बनकर वीडियो कॉल करता है और पैसे की मांग करता है तो ये स्पष्ट है कि वो साइबर अपराध का मामला है। उन्होंने कहा है कि ऐसी स्थितियों में लोग कॉल कट कर दें और तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। साइबर अपराध से बचने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, ये भी जान लीजिए। साइबर अपराध से बचने के लिए सबसे पहले ये श्योर करना चाहिए कि किसी भी अनजान नंबर से आई कॉल पर भरोसा ना किया जाए। अगर किसी सरकारी या पुलिस अधिकारी का नाम लेकर पैसों की मांग की जाती है तो ये एक ठगी हो सकती है। इस स्थिति में तुरंत कॉल कट कर दें और संबंधित साइबर थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराएं। इसके अलावा साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी रिपोर्ट दर्ज करें। ये मामला आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में घटित हुआ है, लेकिन इससे न सिर्फ आगरा बल्कि पूरे देश के नागरिकों को सावधान रहने की जरूरत है। आने वाले समय में साइबर अपराध के बढ़ने की संभावना है, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए और किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए साइबर सुरक्षा के नियमों को अपनाना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति मिश्रा, धन्यवाद।